हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडुपूल। आज हम लोग सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट का। एनसीईआरटी बुक से हम लोगों ने डिस्कशन करना चालू किया था। आज हम लोग रियल नंबर के सेकंड इंट्रोडक्शन पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन कि व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन कहाँ है। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, फैक्टराइजेशन केवल लिखा हुआ है, पूरी हेडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग रखिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअल में है क्या। अगर हम एक नंबर्स आपके सामने जस्ट सपोजिट कि हमने एक नंबर्स आपके सामने 6 लिखा हुआ है, तो आप इसके अगर फैक्टर्स की प्यारे बच्चों बात करेंगे तो आपका फैक्टर्स इसका 1 भी है, बट 2 भी इसके फैक्टर्स है, और आपका 3 भी फैक्टर्स है, और इसी प्रकार से 6 भी इसके फैक्टर्स है। बट जब हम प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं तो 1 को कभी भी प्राइम फैक्टर्स में आप इंक्लूड नहीं करेंगे और 6 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब प्राइम फैक्टर की बात की जाती है तो ओनली जो 2 और 3 यही दो फैक्टर्स आपके प्राइम फैक्टर्स में इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये कहानी प्राइम फैक्टराइजेशन की हुआ करती है। बट कैसे हम एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। जस्ट लाइक दैट एक नंबर आपके सामने 6000 लिखा हुआ है। अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो 2 से आप देखेंगे तो 2 3 जा 6, दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा। फिर से आप 2 से देखेंगे तो यहाँ पर 15 00 आपका आ जाएगा। फिर आप 2 से देखेंगे तो 2 7 जा 14, 5 0 आ जाएगा। फिर आप 5 से देखेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 ये आ जाएगा। फिर आप 5 से देखेंगे तो 5 3 जा 15, फिर आपका क्या आ जाएगा 5 6 जा 30। फिर आप 2 से देखेंगे तो 2 3 जा 6, और आप आफ्टर दैट 3 इंटू 1 आ जाएगा। यहां पर इस प्रकार से अगर मैं प्राइम फैक्टर्स बात करूं कि क्या चीजें हो सकती है कि भाई प्राइम फैक्टर ऑफ 6000 की अगर लिखने की बात की जाए तो आप कैसे लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू में आप 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू में आप लिख सकते हैं 1 2 3 5 की पावर 3 इंटू में 3 की बात करेंगे तो 3 लिख सकते हैं। ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6000 है। तो इस प्रकार से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन 6000 के लिए कोई भी गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। बेसिक बात को अगर हम समझें तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों को यह सीखना होगा कि किसी भी गिवन नंबर्स के हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 336 एंड 54 के एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ दैट मींस फुल फॉर्म इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, कि जो दोनों नंबर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स दिख रहे होंगे उन्हीं को हम लोग एचसीएफ के नाम से जानेंगे। अगर मैं एचसीएफ निकालने के लिए और चलूं तो सबसे पहले मुझे दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। तो यहां से मैं लिखूंगा कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 के आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो कैसे किया जा सकता है। 336 आप ऊपर लिख लीजिए। फिर क्या करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब आप ये भी देखेंगे कि ये रफ वर्क भी कर सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर आप इसका करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर आप 2 से लेके जाएंगे तो 2 1 जा 2, 4 जा 8। फिर आप 2 से लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 7, और फिर 7 1 जा 7। ये आपको क्या दिख रहा होगा कि 1 2 2 3 4, इट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 इंटू में आपका 3 आ जाएगा, इंटू में आप क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं प्राइम फैक्टर्स किसका लिखना चाहूंगा, मैं प्राइम फैक्टर्स दूसरे नंबर्स का लिखूं तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्या लिखना होगा 54। तो जब आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 लिखेंगे प्यारे बच्चों तो 54 का जो प्राइम फैक्टर्स होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर अगर 54 के प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और यहां से 3 9 जा 27, और फिर आप ये देखेंगे कि 3 3 जा 9, और फिर 3 1 जा 3 आ जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 आपको 3 टाइम्स दिख रहा होगा और 2 1 टाइम्स दिख रहा होगा, तो 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। एक्चुअल में अगर हम लोग निकालना क्या चाह रहे थे, हम बात तो यही कर रहे थे ना कि भाई एचसीएफ ऑफ निकाल रहे थे 336
336 एंड 54 का आप एचसीएफ निकाल रहे थे। हाईएस्ट कॉमन हम जानते हैं कि भाई इसके प्राइम फैक्टर्स की देख लिया, इसके प्राइम फैक्टर्स को देख लिया, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेने हैं और उसके बाद आपको देखना है कि इन दोनों में क्या हाईएस्ट कॉमन दिख रहा होगा। अगर हम हाईएस्ट कॉमन की बात करें तो इसमें एक 2 आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो एक 2 यहां से भी कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में जो कॉमन दिख रहा है दैट इज 2। और इसी प्रकार से मैं यहां देखूं तो एक 3 आपके पास यहां अवेलेबल है और इसमें से एक 3 कॉमन ले लिया जाएगा, दैट मींस 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल 336 और 54 का जो एचसीएफ आपको देखने को मिलेगा दैट इज 6। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी गिवन नंबर्स के एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे कि किसी भी गिवन नंबर्स के आप एलसीएम को कैसे निकाल सकते हैं। एलसीएम की बात करें प्यारे बच्चों तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। हम किसी भी गिवन नंबर्स के लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स को निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर लिखना है कि भाई हमारे पास 336 था तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स लिखने जाए तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 की बात करें तो आपने जो देखा था वो क्या देखा था कि भाई प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 2 to the power 4 3 into 7 था, तो 2 to the power 4 इंटू में 3 into 7 लिख लेंगे। इसी में प्यारे बच्चों बात करें तो प्राइम फैक्टर्स दूसरे नंबर्स का लिख लिया जाना चाहिए। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 इज इक्वल्स टू में क्या लिख लिया जाना चाहिए कि भाई प्राइम फैक्टर्स 2 into में 3 to the power 3 गिवन है, तो 2 into में 3 to the power आप क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। अब हमें जो इसका प्राइम फैक्टर्स हमने लिख लिए और इन दोनों ही नंबर्स के आपने प्राइम फैक्टर्स यहां पर इंक्लूड कर दिए, लिख लिए। अब आप ये देखेंगे कि एलसीएम ऑफ दिस नंबर अगर निकालें तो एलसीएम ऑफ 336 कॉमा 54 अगर आप फाइंड आउट करें तो आप क्या देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ी बात जो करनी होती है वो ये करनी होती कि इसमें देखें कि जो भी नंबर दोनों में हाईएस्ट टाइम का, जैसे आप यहां पर 2 1 टाइम्स है और यहां पर 2 4 टाइम्स है, तो जहां जितनी बार ज्यादा है उस वाले को कॉपी करेंगे, तो 2 की पावर 4 यहां कॉपी कर लेंगे। अब आप ये देखिए कि 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, बट मैक्सिमम टाइम 3 कहां पर है, यहां पर है, तो आप 3 की पावर क्या कर लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। और इनटू यहां पर देखें कि 7 इंक्लूडेड है बट 7 यहां पर नहीं है, लेकिन 7 तो एटलीस्ट यहां पर है, तो आपको यहां पर 7 लिखना पड़ेगा। इसका कोई भी मतलब नहीं है कि दोनों में कॉमन नहीं है तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये केस एचसीएफ के अंदर देखते हैं बट एलसीएम के अंदर 7 यहां आपको दिख रहा है, दैट मीन्स 7 आपको यहां पे कॉपी कर लेना है। इन ओवरऑल कैलकुलेशन को पाएं तो हम कैलकुलेशन देखेंगे कि 2 की पावर 4 क्या हो सकता है। तो 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, तो 2 2 जा आप क्या देखेंगे कि भाई 4, 2 2 दा आप क्या देखेंगे प्यारे बच्चों 4, तो 4 4 जा आप क्या देखेंगे 16, दैट मीन्स ये आपका 16 आ जाएगा। इंटू 3 की पावर 3 27 इंटू में 7, ठीक है, 27 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27 का 7 से मल्टीप्लाई कर दे, 7 7 जा 49 कैरी आई 4, 7 2 जा 14 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपके सामने 18 आ जाएगा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे 16 से, तो 16 से जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आपके सामने ये देखने को क्या मिल जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 6 9 जा 54 और यहाँ पर 5 का कैरी आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48 प्लस 5 ऐड कर लेंगे तो 50 53 आ जाएगा, कैरी आएगी 5, 6 1 जा 6 प्लस 5 क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 जा 9 8 1 आ जाएगा, ऐड कर लेंगे 4, फिर आपके पास 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, कैरी आई 1, 8 प्लस 1 9 10 कैरी आई 1 1 1 2 3, दैट मीन्स जो आपके सामने ओवरऑल आंसर आएगा 3024, ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 3024 आ जाएगा और एलसीएम जो आपके सामने ऊपर दिख रहा था दैट इज 6। तो
इसी टाइप से हम किसी भी नंबर्स, गिवन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। कई बार बच्चे ऐसे कहते हैं कि एलसीएम इस प्रकार से लिख लेंगे कि 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 3 8 जा 24। फिर आप 3 करके फिर से 3 से लेके जा सकते हैं, 2 से लेके जाएंगे तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। फिर ऐसे करके भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। बट जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालने के बोला जाएगा तो आप इसी वे पर जाएंगे और इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके निकाल सकते हैं। और आप अगर नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है तो इस मेथड का भी यूज करके निकाल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है थ्योरम से रिलेटेड। थ्योरम है 1.2, करा लेट पी बी अ प्राइम नंबर, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, वेयर a इज द पॉजिटिव इंटीजर्स, जहां पर a जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। इस बात को आपको प्रूव करके दिखाना है। ये बहुत ही इजी थ्योरम है। क्यों? ये क्योंकि ट्रू है। अब आप एक बात समझिए, इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं या एग्जाम्पल्स के थ्रू ही प्रूव करने का प्रयास किया जाता है। बेसिक बात को समझ पाए कि इफ 5 डिवाइड्स, अब अगर आप एग्जांपल्स देखें कि 5 डिवाइड्स 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 25। तो आप देख पा रहे हो कि 5 जो है वो 5 के स्क्वायर दैट मीन्स 25 को क्या कर दे रहा है, डिवाइड्स कर दे रहा है। तो ये तो 110% श्योर है कि 5 इज आल्सो डिवाइड्स 5। तो 5 को भी कहीं ना कहीं डिवाइड्स करेगा। तो ये तो क्लियर है। ऐसे हम कोई भी नंबर्स लेते, एक एग्जांपल्स और भी लेकर प्रूव किया जा सकता है, जस्ट लाइक दैट कि 2 इज डिवाइड्स, अगर आप देख पा रहे होंगे तो 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इज आल्सो डिवाइड्स 4। अगर 4 के स्क्वायर दैट मीन्स 16 को 2 डिवाइड्स कर रहा है। ये हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई भी नंबर्स जस्ट लाइक दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर a स्क्वायर को p डिवाइड्स करेगा तो a को भी 110% डिवाइड करेगा, क्योंकि इफ 5 डिवाइड्स द 5 स्क्वायर 25 को 5 डिवाइड्स कर रहा है, इट मीन्स 5 जा 25, रिमाइंडर ड्रॉप 0 आ रहा है, डिवाइड्स कर रहा है। तो आपको 5 इज आल्सो डिवाइड्स द 5, यहां पर 5 क्या था, 5 को डिवाइड कर रहा है, और 2 इज डिवाइड्स द ए, 4 के स्क्वायर 16 को डिवाइड्स कर रहा है, तो 2 4 को भी डिवाइड्स करेगा। तो यही थ्योरम है, इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं। सामने √2, √3, √7 को इररेशनल नंबर प्रूव करने के लिए इस टाइप के भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखने को मिलते हैं। तो कैसे हम किसी भी गिवन इररेशनल नंबर्स को प्रूव करते हैं, उसकी क्या पेडागोजी होती है, उसको समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको प्रूव करना है तो लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, तो इसको आपको क्या कर लेना होगा, रैशनल नंबर लेट कर लेना होगा। लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। तो हमने ये मान लिया कि √2 जो है वो कहीं ना कहीं रैशनल नंबर है। अगर आपका √2 रैशनल नंबर है तो √2 को p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जब p/q के फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर्स है, और वेयर ये हम लिख सकते हैं कि भाई वेयर p एंड q को प्राइम, जब भी कोई भी रैशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में होता है, तो जैसे मान लो 2/3 आप लिख रहे हो, एक रैशनल नंबर है, तो यहां पर आप 2 और 3 में देख रहे हैं कि HCF 1 आ रहा है, कोई 2 और 3 में HCF आ, तो को प्राइम नंबर्स तो है ही है ये। तो यहां से हम ये मान के चलते हैं कि जो P और Q मान क्या चलते हैं, P और Q क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ये देख लें कि हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर दें, स्क्वायर ऑन
बोथ साइड, SOBS शॉर्ट फॉर्म लिख रहा है। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये पाएंगे कि भाई √2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आ रहा है, और नीचे P/Q का होल ऑफ स्क्वायर कर रहे हैं तो √2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2, और इधर की ओर करेंगे तो P² अपॉन में क्या आ जाएगा, Q² आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो P² इज इक्वल टू में 2Q² हो जाएगा। तो P² इज इक्वल टू में 2Q² हो जाएगा। तो आप यहां से ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं P² के अंदर ही 2 अवेलेबल होता है। अगर हम 6 को ये लिख रहे हैं कि 2 × 3, तो इसका मतलब क्या है कि 6 के अंदर 2 प्रेजेंट होगा, तभी तो हम 2 × 3 के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो अगर हम P² को 2 × Q² के फॉर्म में लिख रहे हैं, इट मीन्स P² के अंदर 2 प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग लिख पा रहे हैं। तो यहां से चूंकि हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि चूंकि P² डिवाइड बाई 2, जो P² है वो डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। P इज आल्सो डिवाइड बाई 2, तो P भी 2 से कहीं ना कहीं डिवाइड्स होंगे, 110% डिवाइड्स होंगे, ठीक है। चूंकि अब एक बात यह समझा जा सकता है कि P इज आल्सो डिवाइड्स बाई 2, तो अगर P 2 के अंदर है, कहीं P 2 से डिवाइड्स हो रहा है, तो P इज इक्वल टू में 2C लिख सकते हैं। हम P इज इक्वल टू में 2C इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि P के अंदर अगर P डिवाइड्स हो रहे हैं 2 से, तो P प्रेजेंट P के अंदर 2 होगा, तो 2 के मल्टीपल 2 × C के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अगर हम इनका स्क्वायर कर दे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अगर आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तो क्या पाएंगे कि भाई P² इज इक्वल टू में 4C² पा जाएंगे। P² इज इक्वल टू में 4C² पा जाएंगे, तो P² की जगह कहीं ना कहीं 2Q² लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को आपको फर्स्ट बना लेना चाहिए, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट P² की जगह 2Q² लिख सकते हो आप, तो 2Q² इज इक्वल टू में 4C² लिख सकते हो। यहां से 2 से 2 आप एलिमिनेट कर दोगे तो Q² इज इक्वल टू में 2C² हो जाएगा। सेम प्रोसेस ये आप देखेंगे कि Q² इज डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स Q इज आल्सो डिवाइडेड बाई 2, तो Q इज आल्सो डिवाइडेड बाई क्या, 2 से डिवाइड्स होंगे Q भी, तो अगर Q से डिवाइड्स होंगे। अब लॉजिक ये है कि आपने तो क्या कहा था, आपने ये कहा था कि जब लेट किया था इसको, तो आपने ये कहा था कि P एंड Q को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, बट P अगर 2 से डिवाइड्स हो रहा है और Q भी 2 से डिवाइड्स हो रहे हैं, कि P भी 2 से डिवाइड्स हो रहा है, P इज आल्सो डिवाइड्स बाई 2 एंड Q इज आल्सो डिवाइड्स बाई 2, तो P Q को प्राइम कहां रहा, उसका HCF कहां बन रहा, अब तो उनके HCF 2 कहीं ना कहीं दिख रहे हैं ना, तो P और Q का जो HCF दिख रहा है दैट इज 2। तो जब आपका P और Q का HCF जो 2 दिख रहा है, तो इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हो कि इट इज द कॉन्ट्रा, जो हमने माना था उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन दैट मीन्स विरोधाभास। इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन contradiction of our assumption, so under root 2 is a irrational number।
हम तो ये प्रूव करने चले थे कि भाई रैशनल नंबर लेट करके इसको प्रूव करने चले थे कि रैशनल नंबर्स हो जाएगा, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है, रैशनल नंबर्स की कंडीशन को ही फॉलो नहीं कर रहा है। रैशनल नंबर्स ये कहता है कि कोई भी p बाई क्यू का फॉर्म लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है, तो 2 और 3 को प्राइम होने चाहिए। इसमें सॉरी यहां पर लिख दिया 2/p/q का फॉर्म ये लिखा हुआ है और 2/3 लिखा हुआ है, तो 2 और 3 में HCF1 आना चाहिए। अरे बोलो भाई, तो अगर HCF1 आना चाहिए तो कॉन्ट्राडिक्शन ये कहीं ना कहीं हो रहा है। नल्स जो नंबर अंडर रूट 2 है वो इररेशनल्स नंबर्स हो जाएंगे। यहां से अगर ध्यान से बात को समझा जाए कि 3 + 2 अंडर रूट 3 इज इररेशनल नंबर्स, इस बात को हमें प्रूव करके दिखाना है। हमें यह प्रूव करके दिखाना है कि 3 + 2 अंडर रूट 3 इज अ इररेशनल नंबर। ये कहीं ना कहीं इररेशनल नंबर्स हैं आपके। तो हम लोग करते क्या है, लेट आपको कर लेना चाहिए। लेट क्या कर लेना चाहिए, सेम प्रोसेस, आपको इररेशनल प्रूव करना है तो आपको लिख लेना चाहिए कि 3 + 2 अंडर रूट 3 इज रैशनल नंबर। ये मान लेते हैं कि भाई ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है, अगर आप ये बोल रहे हो कि ये आपका रैशनल नंबर है, तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स 3 + 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू में p/q। ठीक है, अगर आप इसको p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू में p/q माइनस का 3 आपका आ जाएगा। अगर माइनस का 3 आ जाएगा तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू में आप क्या लिख सकते हैं, p माइनस का 3q, यहां पर q से मल्टीप्लाई डाउन में अपॉन में q, ये क्लोज ब्रैकेट, और ये 2 नीचे की ओर आ जाएंगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अगर हम इस पूरे पार्ट्स को सॉल्व करें और इसको देखें तो इस पूरे पार्ट को सॉल्व करने पर आपको यह पता चलेगा कि जो पार्ट आपने सॉल्व किया है ये कहीं ना कहीं कौन सा नंबर्स है। ये पूरे पार्ट्स को अगर आप सॉल्व करें तो ये जो पूरा पार्ट्स दिखेगा वो आपको कैसा दिखेगा, ये आपको रैशनल दिखेगा। ठीक है, अगर हम रैशनल इसको देख पा रहे होंगे, अगर हम इसको रैशनल्स देख पा रहे होंगे और इस पार्ट्स को आप क्या देख पा रहे होंगे कि ये तो आपका इररेशनल है। अरे बोलो भाई, ये आपका इररेशनल नंबर्स है और ये आपका कौन सा नंबर्स है, रैशनल नंबर है। तो अंडर रूट 3 को आप ऐसा करो ना भाई, अंडर रूट 3 को आप ऐसा करो ना, इररेशनल नंबर इधर है और इधर आपका रैशनल नंबर है। ऐसा क्या कभी हो सकता है कि आप रैशनल इज इक्वल टू में इररेशनल हो जाए? अगर 2 इज इक्वल टू में कहीं ना कहीं 2 ही होगा, तो इधर अगर रैशनल है तो इधर भी रैशनल होना चाहिए। एक तरफ इररेशनल और एक तरफ रैशनल नंबर, तो ये भी, इसको भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 इज अ इररेशनल नंबर प्लस 1/2 p - 3p अपॉन p इज अ रैशनल नंबर। इट इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन, सो दैट हम ये लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 + 2 अंडर रूट 3 + 2 अंडर रूट 3 इज अ कौन सा नंबर, रैशनल, सॉरी इररेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब आप लिखने की लैंग्वेज के लिए परेशान मत होंगे, मल्टीपल क्वेश्चन एक्सरसाइज से देखने को मिलेगा, वहां पर हम बात करते हैं। ये तो जर्नल एक क्वेश्चन था जिसके लिए हम लोगों ने बात की है, बट मल्टीपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज में, तो उस पर हम डिफरेंट लैंग्वेज को डिटेल्ड में बात करेंगे, तो वहां से आपको 110% क्लियरिटी। ओके, थैंक यू।